हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगबाल बना हुआ है और जिसकी तनख्वाहें और मराआत मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए। आज डाका जनी न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया के सामने नज़र आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप वॉच डॉग्स हैं। आप आज एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपके सामने है, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। जिस शख्स ने 1,05,000 वोट लिया और उसके मद्दे मुकाबिल ने 51,000 वोट लिया, यानी खाली फ़र्क 53,000 का है। ये कहते हैं वो उसको हम जिता देते हैं और आपको हरा देते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, इसी तरह आमिर मुग़ल का, इसी तरह अली बुखारी का और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम हल्कों का। मैं पूछता हूँ, अगर हमारे मुल्क में ये आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से हासिल की थी और आइन बनाया था, तो अपने मुल्क को और अपने लोगों को ये इख्तियार दिया था कि आपके पास हक़ की हुक्मरानी है। आप जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहेंगे वही आपका नुमाइंदा होगा। अगर आपने इस सिलसिले को रिवर्स कर दिया है, आपने अगर गोरे अंग्रेज़ों की जगह पे काले अंग्रेज़ बिठा दिए हैं और उन लोगों से ज़रिए से आपने फ़ैसले लेने हैं जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो ये जायज़ है, आप चोरी करो ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सर की आंखों का ताज बनाओ ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा। तो मैं सवाल करता हूँ, हम मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला को कठपुतली वज़ीर आला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ इलेक्शन को चोरी किया जाता है, डाका डाला जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ निज़ाम इंसाफ नहीं होता। इसलिए कहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अगर रूल ऑफ लॉ और निज़ाम इंसाफ आपने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल अपने पाकिस्तान में कर देनी है, जिसको आज सिर्फ आपका नेशनल लेवल का मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में आपका तमाशा उड़ा रहा है, आपका बदनुमा दाग सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुल्क के साथ मुखलिस अगर हैं तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान किसको है? क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं, आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें। आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के ज़रिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मगर आप सारे वो मुक़्तदर इदारे, वो बोने सियासतदान, वो इलेक्शन कमीशन और वो बेज़मीर मुनसिफ जिन्होंने जेल में बैठ के वो फैसले किए गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी, आज वो दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। लेकिन कौम आज इकट्ठी है अवामी इनकलाब के लिए। अगर आपने अवामी इनकलाब का रास्ता रोका तो अवाम फिर उठेगी और इन लोगों को खसो खाशाक की तरह मिटा देगी। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है ये पक्के के डाकू जिनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है। वो आधा मुंह छुपाते हैं या पूरा मुंह छुपाते हैं और वो डाका डाल के जंगलों में जा घुसते हैं और छुपते हैं। मगर पक्के के डाकू ने आज नया वतीरा अडॉप्ट कर लिया है। जो पहले आधा मुंह छुपाया करते थे उन्होंने वो भी छुपाना बंद कर दिया और डाकू
डकैती करके करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के, लोगों के वोटों को चुरा के और अपने आप को जाली तरीके से नुमाइंदा बना के आज बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदों को छूते हुए वो धमाल डाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। मैं उनको कहता हूँ गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। फिर इस डाका ज़नी पे आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो कि हम बेगैरत भी हैं, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं हम डाका भी डालते हैं और बेगैरती की आखिरी हदों को भी छुएंगे। ये काबिल अफसोस है। इससे हमारी कौम को एक सबक दिया है इमरान खान ने कि अपने हक़ के लिए डट जाओ, हक़ बिल आखिर इंशाअल्लाह फ़तह याब होगा। मैं आखिरी बात, इस वक्त भी वक्त है, जाओ इमरान खान से माफ़ी मांग लो। वो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा आदमी है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, अवाम आज उसके साथ खड़ी है। 25 करोड़ अवाम पे तरस खाओ। 25 करोड़ अवाम का माशी तबाही आपने जो PDM 1 की सूरत में की है, PDM 2 की सूरत में इससे बदतर होगी। ना तुम हुकूमत चला सकोगे, ना तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होगी, तुम इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हो पूरी दुनिया में, ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आएगी और हम तबाही के दहाने पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इस 25 करोड़ अवाम सिर्फ नहीं, इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि ये मुल्क मेरा आपका है, हमारे 25 करोड़ अवाम का है। इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। आपने तो लंदन भाग जाना है या दुबई भाग जाना है या जजीरों में भाग जाना है, मगर आपको न जजीरों में सुकून मिलेगा, न लंदन में सुकून मिलेगा, न दुबई में सुकून मिलेगा। अल्लाह के यहाँ तो जवाबदही है, लेकिन इस दुनिया में भी आपको जवाबदही करनी पड़ेगी। इसलिए अडियाला जेल में माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें फ़तह मक्का की तरह माफ़ कर देगा।